जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। तो आई थिंक आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का कुछ मैसेज है। भगवान जी कुछ आपको बता रहे हैं। देखो, भगवान आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप लग जाते हैं किसी चीज पर तो आप लग ही जाते हैं और आप फिर जीत ही जाते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि तुम जीत के फिर हार जाना, तुम्हारा मन, लेकिन जीत कर हारना। हार के मत जीतना, जीत कर भले तुम हार जाना, तुम्हारा मन है, लेकिन हार जब बात स्वाभिमान की हो ना तो फिर हारने का कोई अर्थ नहीं बनता है, या फिर वहां पे पीछे हटने का कोई अर्थ नहीं बनता। तो आपको ये भी वो समझाना चाह रहे हैं कि एक बार ये कोई इंसान आपको घमंड दिखा रहा है तो उसे घमंड के साथ मत लगो, लेकिन आप अपना कर्तव्य निभाइए। आपका कर्तव्य यहाँ पर क्या बनता है, जो भी सिचुएशन में आप होंगे, आपका कर्तव्य बस यही बनता है कि जो धर्म के युक्त हो, जो धर्म संगत हो, वो कार्य कीजिए। धर्म संगत क्या होता है? जो सत्य के साथ हो। सत्य क्या है? बताओ, तुम्हारा सत्य क्या है? इस सिचुएशन में तुम्हारा सत्य क्या है? जो भी आपका सत्य है उस पर आप अड़िए रहिए, मतलब डिगे रहिए, उस पर, उससे पीछे मत हटिए, अस्थिर मत होइए। हाँ, पर अगर बात स्वाभिमान की हो, बात ऐसा हो कि आपको सर झुकाना पड़े, तो आप धर्म के सामने सर झुकाइए। पर किसी व्यक्ति का ऐसा घमंड हो कि आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दैट, तो उसके लिए गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि देखो, घमंड आ कहां से रहा है। घमंड इस इंसान का आ कहां से रहा है? घमंड इस व्यक्ति का इस बात पर आ रहा है कि आप कमजोर हो, आप वीक हो। तो जो कमजोर होते हैं वो सर झुका लेते हैं, बिकॉज आप आप हारना चाहते हो, यू आर ट्राइंग टू रेस्ट, गिव समथिंग अवे। तो आपको ये स्टैब्लिश करना है कि भाई साहब ऐसा है। भैया जी, अगर भैया बोलने का मन कर जाए आपको तो क्या, आप सुनिए मेरा बात ध्यान से। स्वाभिमान जब चोट लगता है ना उस पर, आपके सेल्फ स्टीम पर, तो आदमी अच्छी अच्छी चीज को छोड़ देता है, चाहे कितना भी प्यारा हो, अरे कुछ भी हो, अयोध्या का राज हो, छोड़ दे जाता है। क्यों? एक औरत के लिए उसके स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो तुम तो फिर रेंगो फिर धरती पर ऐसे करके। अगर तुम्हारे अंदर स्वाभिमान नहीं है तो लड़की होकर के तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट कहीं पर हो रहा हो और तुम्हारे वहां पर, मैं बहुत प्यार करती हूँ, तुम प्यार करती हूँ डिसरिस्पेक्ट जो कर दिया, उसको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है और आपको भरपाई इसकी, हम तो नहीं कुछ करने वाले, बट तुम्हारा भरपाई बढ़िया से होगा इसका। आई एम टेलिंग यू, सेल्फ रिस्पेक्ट इज, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि तुम बोल रही हो सर झुका दो, बिना मतलब कि कोई गलती नहीं है मेरा, उसके बाद तुमको चाहिए कि मैं सर झुका दूं। मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा। होना चाहिए इंसान में। अरे जब आत्म बल नहीं है तुम्हारे पास तो तुम क्या करोगे जीवन में? प्रेम का अर्थ ये थोड़ी है कमजोर कायर बन जाओ एकदम। गुलामी नहीं होता है प्यार। और उसके बाद दूसरा बात यहाँ ये कहा जाए, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप अपने धर्म का त्याग कर देंगे। धर्म क्या है आपका? धर्म क्या बनता है आपका, बताइए। जो आपका धर्म है उसको आप निभाइए, जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है उसको आप निभाइए। अर्थात अगर कुछ ऐसा है जो आपको भगवान भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये डिगने वाली बात नहीं है, ये सोशल जस्टिस या अरे आज हम आपको बताते हैं, आज हम ना भोग लगाने वाले थे, तो जिस कंटेनर में पानी रखा हुआ था, आई डोंट नो, बट यूजुअली तो ऐसा नहीं होता है, बट एक 2-3 दिनों से हम ये देख रहे हैं ड्रामा। तो वहां पर ना जो हम भोग लगा रहे थे उस पर टपाक से पानी ऊपर से कहीं नीचे गिर गया। आई सेड कि अरे ये कहाँ से हो गया? एंड ये 2-3 दिनों से हो रहा है कॉन्स्टेंटली, कि वहीं पर क्यों पानी टपक जा रहा है और वो बिल्कुल खराब हो जा रहा है, भोग नहीं लगा पा रहे। एक बात हमको समझ आया कि जब घर में कहीं पर कुछ ऊपर से होल हो ना, या कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो, तो पानी टपक जाएगा और आपके अशुद्ध हो जाएगा, वो पूजा का जो भी सामान है वो अशुद्ध ही हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके साथ गलत हो रहा है तो हम समझ सकते हैं, मैं नहीं लड़ूंगी, पर गलत हो क्यों रहा है? बिकॉज प्रोग्रामिंग गलत होगी या पूरी सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर छत टूटा हुआ हो या छत पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपने ध्यान नहीं दिया हुआ, या आप एकदम अंधे होकर रह रहे हैं, या फिर आपने शायद गलती से भगवान की असीम कृपा से सही जगह पर पानी रख दिया था जहाँ पे टूटा ही हुआ था कुछ, तो वो आपको बताया गया कि देखो तुम में प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो सही ही हो, ढका हुआ नहीं है वो अलग बात है, लेकिन यूजुअली लोग नहीं ढकते। अब भोग लगाने वाली थी, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम छत है जो टूटा हुआ है, जो फूटा हुआ है। एक्चुअली दैट इज द प्रॉब्लम। उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा ना, ये मे बी कहीं भी टपक सकता था, पर ये पूजा पे टपक गया, बैड। हमको अभी ये बात याद आ गया एक्चुअली, तो 3 दिन से हम इग्नोर कर रहे थे, बट आई फील लाइक इग्नोर करने से प्रॉब्लम नहीं खत्म हो जाता है। समस्या का समाधान उसके जड़ में जाकर करना पड़ता है। और फिर भले आप घर छोड़ दीजिए, आप कह दीजिए मकान मालिक से भाई नहीं रहना हमको यहाँ पर, वो अलग बात है, बट आपको बोलना पड़ जाएगा कि छत ही टूटा हुआ है,
ऊपर से ही कुछ प्रॉब्लम है, हम क्या किए। अब आप कहेंगे मेरे अंदर मेरा किस्मत ही खराब है, किस्मत नहीं खराब है, रिपेयरिंग का जरूरत है एक्चुअली। तो ये आपको समझाने का शायद ये कोई इशारा हो मे बी कि कभी कभी ना प्रॉब्लम इंसान नहीं होता है, आपका भाग्य नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है कि छत ही खराब है भैया। जहां जिसके आश्रय में आप है ना, पूरा एक लार्जर पर्सपेक्टिव में वहां पे खराबी हो रहा है। जैसे मान लो नया नया शादी करके आप जाइए, ऐसे घर में जाइए जहां पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं, वहां जाकर आप फिलॉसफी झाड़ो तो लाख अच्छी तुम्हारी फिलॉसफी हो, एकदम इनलाइटनिंग फिलॉसफी हो तुम्हारी, पहला बात तो ये कहे बहुत अंग्रेजी झाड़ रही है, ये बहुत लंबा लंबा फेंक रही है, विदेश से आई हुई है, पहला आपको ऐसे ही जज कर लिया जाएगा, ये लंबा लंबा ये फेंक रही है, इनके ऊपर ध्यान दो, जब चंट चपट बुद्धि है इसका, जरूर ही बहुत खतरनाक लड़की होगी। आपने कुछ नहीं किया है, सही बात बोलेंगे आप, हो सकता है आपकी बात अगर सुनी जाए तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला, वहां मिलेगा डिसरिस्पेक्ट ही। क्यों? दुर्भाग्य है, परंतु अब क्या कहा जाए कि यहाँ पर आपके लहजे को देखा जाता है, आप सच बोल रहे हैं, किस भाषा में बोल रहे हैं इससे मतलब नहीं है, मतलब भाई जो सत्य के विरुद्ध बोल रहा हो या सच के विरोध में बोल रहा हो उसको हम गलत ही कह सकते हैं, या फिर बिना सुने अगर आपको जज किया जा रहा है जहां पर, वहां पर आप क्या बात करेंगे तो भगवान ही जानते हैं। बट हाँ, ये गाइडेंस है, ये मैसेज आपके लिए शायद हो सकता है कि कभी कभी समस्या आप नहीं होते हैं, समस्या होती है एक बड़ी पर्सपेक्टिव में वो चीज खराब हो रही है और वो हो ही जा रही है, बिकॉज आपका भी ध्यान, आपको भी क्या घंटा मतलब है, अभी तो हटा देंगे वहां से, जल हटा देंगे, कहीं और धर रख देंगे, थोड़ी ना रिपेयरिंग का बात करने लग जाएंगे। पर बात यह है कि वो टूटा हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम है ना वहां पे, देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से दिमाग हटा देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, बट प्रॉब्लम को आप हो सकता है सॉल्व ना कर पाए, पर आप बता तो सकते हैं ना कि हाँ जी यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब आप कहो कि नहीं, तुमको पता चला, जाओ उसको ठीक कर दो, ये तो कुतर्क हो गया, आप नहीं रह रहे इस घर में। ये होता है कि एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप उसको एनालाइज किया जाए, उसको खत्म किया जाए। आप कहते हैं कि जिसको दिखा है वही ठीक करके आया, तो एक नंबर के तुम जो हो सो क्या कहते हैं, लेजी इंसान हो, या तो तुम एकदम करप्ट हो, दिमाग तुम्हारा पूरा फाइल हैंग कर रहा है यहाँ से। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। कभी कभी आपको ये बोलना होता है कि फाइल करप्ट कर गया है आपके दिमाग का, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओवरऑल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं भगवान? ओवरऑल आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जबान खोल के, जबान गंदा करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपना सत्य बोलने की आवश्यकता बिल्कुल है कि आप वो बोलिए जो आपका सत्य है, जिसको आपने जाना है, जो आपने समझा है, वही आपका सत्य होगा। पूरा दुनिया को चिल्ला चिल्ला के थोड़ी बताना है कि जाग जाओ जाग जाओ, पर जो तुम्हारे जैसे जागने वाले हैं या जाग सकते हैं उनको तो आप बता ही सकते हैं कि देखो ऐसा ऐसा होता है रास्ते में। तो आपको यही गॉड बता रहे कि पूरे संसार में हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां बैठे हैं वहीं पर सही बैठ जाइए, सही तरीके से बैठ जाइए, और वहां पर जो भी आपका सत्य है वो आप बोलो। सुनने वाले सुनेंगे, नहीं सुनने वाले तो कभी किसी का नहीं सुनते हैं। हम लोग व्यवस्थाओं को तो ठीक नहीं कर सकते, पर अपने आप को तो ठीक कर ही सकते हैं शायद। ये ऐसा है कि अब छत ठीक हो या ना हो, पर ऊपर से कुछ ऐसा लगा दे कि भैया पानी जो है अंदर तक ना टपके, या फिर आप पूजा वाला जो सामान है उसको थोड़ा साइड रख दो और जाके बताओ कि देखिए यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम है, ताकि हमारी जो है आराधना भंग ना हो जाए इस तरह से। अब भगवान ही आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि देखते हैं कब तक तुम जो है इग्नोर करती हो इस मैटर को, तब तक हम तुम्हारा पूजा भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। देखते हैं किसका क्या है भैया, प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी आप रीडिंग्स कर रहे होते हो और आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जिसको आप सोचते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज पता नहीं लोग कितना सुन पाएंगे, कितना एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो उनके ऊपर है। बट इस तरह की जब बातें होती है ना, साइकिक रीडिंग्स हो गई या टैरो कार्ड रीडिंग्स हो गई, तो दो चीजें दिमाग में आती है, कहीं आपकी बात सुनकर भी कोई गलती से भी कुछ ऐसा ना कर जाए, और दूसरा बात ये आता है कि अगर ऐसी कोई बात आप कर रहे हैं जो अभी किसी के सच में लाइफ में नहीं हुआ या उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो एक तो वो भ्रम देगा इंसान को, और दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, फिर उसका समाधान कौन करेगा। सो इट्स बेटर कि उसको लॉजिकली या लॉजिक के हिसाब से ढाला जाए या फिर एक स्पिरिचुअल साइड में लेकर जाया जाए, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ बोल जाए फ्लो में। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन आई एम चैनलिंग द मैसेज, बिकॉज व्हेन यू आर साइकिकली अगर आप कुछ हैंडल कर रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है आपके सामने, एंड कुछ चीजें नहीं शेयर करनी होती हैं।
डोंट बैक डाउन। अरे देखो, यू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ। देखो एक बात आप ध्यान से समझिए, आपकी लाइफ का ना एक पर्पस होगा। जो लोग भी इसको देख रहे हैं, देयर इज अ पर्पस टू योर लाइफ विच कैन बी टीचिंग, कोई भी इंसान या कुछ भी लोग आपको ये प्रेशराइज कर रहे हैं ना कि आप अपने आप को कुछ और बना लो और आप हमारे रास्ते से हट जाओ, तो उनको आप ये बताइए कि हमको रास्ता बनाने आता है, और अगर आप हमारे रास्ते में आएंगे, अगर आते हैं आप, तो आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं है। आई डोंट थिंक सो। मतलब बुरा ये हो सकता है कि जिस चीज का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए था उसी चीज से आपको लॉस मिल जाएगा, ऐसा कुछ होगा। मतलब आप बोल दो, ये चीज आपको बोलना जरूरी है कि अगर आप उस चीज में अड़चन बनकर आएंगे ना, तो जो चीज आपके कल्याण के लिए हो सकती थी वही चीज आपका खराबी कर जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको करना है कुछ तो यू आर वेलकम, आई एम वेलकमिंग यू। पर ये बात आपको करनी पड़ जाएगी कि आई हैव अ पर्पस टू सॉल्व, देयर इज समथिंग जो हमको करना है, देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, और उसका ड्राइव है मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये जो भी चल रहा है, इमोशनली मैनिपुलेट करना, इमोशनली ब्रेक करना, मैं आपको ब्रेक करने पर उतर जाऊंगी तो कोई नहीं बचा पाएगा। यही यहाँ पे रीडिंग आ रहा है कि आप है, आपके अंदर पोटेंशियल, आप भी डरते होंगे अपने इस पोटेंशियल से। आप सभ्यता और शालीनता की बातें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपको पता है कि मेरा वो जब दूसरा वाला साइड होता है वो इतनी भयानक तरीके से फूट जाएगा, या इतना खराब है वो, इतना अगली साइड है वो, कि मर्यादा गया तेल बेचने। और आप नहीं चाहते हैं कि वो सब हो, यू नो, एक्चुअली डोंट वांट टू गेट इनटू दैट जोन। तो वो हम देख पा रहे हैं, वो क्रोध है, आई कैन, हम बहुत हैंडल करके आई एम चैनलिंग। बट आपको ये बोलना है किसी को कि मैं जब अपने पे उतर जाऊंगी, तुम्हारी कोई चाची मामी कोई नहीं आ पाएगी बीच में, क्योंकि हम नहीं बोल रहे होंगे, कोई और बोल रहे होंगे, और उसके बाद फिर वो बोलते तो है नहीं। तो आई थिंक यहाँ पर ये जो भी पर्सन है, जो भी आपको कुरेदने का प्रयास करे, इनको क्षमा करो ताकि भगवान इनको समझा सके। आप बोल देंगे तो मजा खराब हो जाएगा। दैट्स, भगवान कह रहे कंट्रोल कर ले कंट्रोल करने बोलो, कंट्रोल करो अपने आप को, मत बोलो, क्योंकि इसका उपाय बहुत लंबा होना है। जो लोग भी आपको इस तरह से टॉर्चर या ह्यूमिलिएट करवा रहे हैं ना, जो भी इंसान है इसमें, अगर कोई फीमेल फिगर हो तो इसका थोड़ा अच्छा उपाय होना है। इसलिए तुम मत बोल, फॉरगिव। और मीनवाइल आपको क्या करना है, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपको प्रीच करना हो सकता है। अरे यहाँ पर बहुत अच्छे फ्यूचर के प्रीचर्स हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल लीडर्स हो सकते हैं, या कुछ बहुत अच्छा। हम एक बात बता दें आपको, सबसे पहले तो आपकी फैमिली हिल जाती है सुनकर के बच्चा हमारा स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाह रहा है। दूसरा होता है कि चोर चकारी लोग आजकल बहुत भरे हुए, चोरी करने वाले, कॉपी करने वाले, आपकी चीजों को लेकर के यहाँ पर पोस्ट करने वाले। तो चोरों के डर से अपने घर में हम सामान रखना बंद कर देंगे। कभी ना कभी तो रिपोर्ट जाएगी ही पुलिस के पास है, कभी ना कभी तो वो पकड़ा जाएगा ही, या कभी कभी भगवान इतने कृपालु हो जाएंगे कि ऐसी जगह पर जाकर धरा देंगे उनको कि उनका पूरा का पूरा स्वाहा हो जाएगा, करियर शुरू से लेकर के अंत तक। तो कभी कभी आदमी ना आतुर हो जाता है कि मेरे को तबाह करो, मैं तबाह होना चाहता। तो जब ऐसा हो जाए जीवन में, तो मान के चलना कि कोई ऐसी एनर्जी है जो इनको पकड़ रही है साइड साइड से, कि बेटा अब तुमको लगाना पड़ेगा, तेरा मती जो है, खैर छोड़ो, इसमें हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते, आई डोंट वांट टू स्पीक लाइक दैट। मतिभ्रष्ट हो जाना अपने आप में, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कुछ लोगों की बुद्धि जो है उल्टी होने लगी है, अगर कि वो आपके विरुद्ध, यू नो, आई विल टू डू, कोई बात नहीं। सबको उद्दंडता का अधिकार है और सबको पिटने का भी अधिकार है, कोई बात नहीं। आपके विरुद्ध कोई कुछ कर रहा है, कोई बात नहीं, करना चाह रहा है, कोई बात नहीं। आप घोटना सीख जाओ, थोड़ा सा ये करना सीख जाओ। और कभी कभी जब भगवान जी आपको पूरा अनलीश करके दे दे कि हाँ अब यहाँ पे लतेड़ दो, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली चलिए, अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करना सीखिए जीवन को। तो यहाँ पर वो आपको क्या बता रहे हैं कि लंबा नापना है हमको, इसको क्या है, तुम बीच में जाकर के तुम डिस्टर्ब कर रही हो पैटर्न्स को। डोंट डिस्टर्ब, इनको बढ़ने दो आगे, लेट देम ग्रो। अच्छा, आपको एक बात बताइए कि आपका वो खोया हुआ पैशन और खोया हुआ ड्राइव कहाँ चला गया अचानक से? आई एम क्वेश्चनिंग यू, कहाँ चला गया है वो भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, या स्पिरिचुअलिटी को लेकर, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी, पावर,
हेल्पिंग पीपल, समथिंग इज कमिंग, नॉलेज, विजडम, वो सब कहाँ गया आपका? ड्राइव खत्म हो गया क्या? है ना वो, तो आने वाला है और आपको ये बताएंगे भगवान कि इसको क्यों दिया गया है आपको, वाई यू आर द वर्दी वन। आप इसलिए वर्दी है बिकॉज आप इतने कठोर और इतने कट्टरता से उसको मानते हैं ना कि तलवार की धार की तरह आपकी बातें एकदम चले जाती हैं, सीने में कटाक से चली जाती हैं। सो आई एम गेटिंग लाइक कि यू हैव द एबिलिटी टू कट थ्रू थिंग्स, एकदम शार्प एटीट्यूड है आपका कि आप उस चीज को ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं जैसे कि आप जो सुई की नोक होती है एकदम, इट विल जस्ट पियर्स इनटू योर हार्ट। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेकर के एकदम डीपेस्ट डिवोशन है तो आप उसको ना स्थिर करने का समय है, उसको शांत करिए। उस जो भी आपको एनर्जेटिक डाउनलोड्स मिलते होंगे, स्पिरिचुअलिटी के प्रति आपका नॉलेज बहुत ज्यादा होगा, इंट्यूशन जो भी होगा उसको स्थिर करिए। और ये सबके लिए बताया गया है, जो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं या स्पिरिचुअलिटी में जो भी प्रीच करते हैं, टीच करते हैं, उन सभी के लिए गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि अब से जो भी होगा उसको स्थिरता में करना होगा। स्थिर करो अपने आप को और जो वो ऊर्जा कह रही है उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिए। एनर्जी जो आपसे कह रही है जस्ट वर्क अकॉर्डिंगली दैट। ज्यादा अपना दिमाग, अपना बेनिफिट लगाने का आवश्यकता नहीं है, वही एनर्जी आपके लिए बुरा भी कर सकती है। सो फॉलो योर इंट्यूशन। अबाउट नॉलेज एंड विजडम, अगर आप केवल अपने काम पर स्थिर रहे और अपने काम पर आगे बढ़ते रह जाएं तो कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपके रास्ते पर टिक जाए। स्थिर रहिए और अपने कार्य पे आगे बढ़िए, लेकिन किसी के भी सामने अपना सर मत झुकाना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई लड़का हो, लड़की हो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर उन्होंने आपका डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, लेट देम कम टुवर्ड्स यू, उनको आने दो अपनी तरफ, डोंट जस्ट यू गो, बिकॉज गलती उन्होंने की है, उन्होंने आपका डिसरिस्पेक्ट किया है एंड दे हैव टू बी सॉरी फॉर दैट। पब्लिकली कहो या इनडायरेक्टली कहो या डायरेक्टली कहो, वट एवर यू हैव डन, और आप वहां पर साइलेंट रहो, फिर चुप रहो, बिकॉज आपकी चुप्पी ही इंसान को जवाब देने लायक है। देयर इज समथिंग दैट दिस पर्सन हैज ऑलरेडी डन और आपको कहा जा रहा है कि नहीं, यू हैव टू बाउ डाउन टू मी एंड समथिंग लाइक दैट। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि थोड़ा सा उस इंसान को भी थोड़ा सा आग का तपन महसूस करने दो, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा हीलिंग एनर्जीज मिल चुकी हैं जीवन में। और अपने आप को फ्री करिए हर अजम्पशन से, हर तरह के विघ्न कलेश से अपने आप को फ्री करिए, बिकॉज ये आपके फ्रीडम का ही ऐलान है। इट्स अ अनाउंसमेंट ऑफ योर फ्रीडम कि आप किसी के भी, आप केवल अपने गॉड के आदेश पर चलते हैं। यू सिंपली फॉलोइंग द गाइडेंस ऑफ योर गॉड, यू आर नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम आउटर साइड। लेकिन होल्ड ऑन, यू हैव अनदर साइड टू योर स्टोरी ऑल्सो। अच्छा, समझे। कुछ लोगों ने ना आपको कुछ और बनाने की कोशिश की है और आप मतलब सबमिसिव भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आपको गॉड कह रहे हैं कि तुम्हारे पास लिखा पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास पावर है। यू हैव सम सेंस ऑफ पावर टू यू, आइदर यू आर अवेकनिंग आपकी हुई है या फिर कोई स्पेशल तरह की गिफ्ट मिली हुई है आपको, कोई साइकिक एबिलिटी मिली हुई है आपको। तो वो आपको ये बता रहे हैं कि तुम याद करो कि तुम हो कौन। तो तुम जो भी हो वो उन लोगों से अलग हो ना, तो क्यों उस ग्रुप में आपको फिट होना है? वाई डू वांट टू फिट इन दैट ग्रुप? क्यों आपको उस चीज को अप्रिशिएट करना है जिसको आप हृदय से हमेशा नकारते रहते हैं? क्यों करना है आपको ये सब काम? जिस काम के लिए आप पैशनेट है वो काम करो ना। मतलब मिला किस लिए है? इफ यू आर लिविंग अ लाइफ तो आप किस लिए जी रहे हो उस लाइफ को? अगर आप अपने काम को लेकर के पैशनेट नहीं हो गए, अगर आपके अंदर एक अग्नि नहीं जल रही है अपने कर्म को लेकर के, तो फिर क्या के लिए करना उस काम को? छोड़ दो। सो आई एम टेलिंग यू, सही गलत का एक ही फैसला है कि जिस चीज को आप गलत मानते हो वो गलत है, आपके लिए गलत है, तो उस तरह से एक्ट करो। गलत है कि नहीं है वो तो अलग बात है, बट अगर आप उसको गलत मानते हैं तो ठीक है, कम से कम ये तो बोलो कि आई फील लाइक इट्स रॉन्ग। डोंट ट्राई टू बूस्ट इट कि नहीं बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं आप, हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। फाइनल आउटकम आपके लिए क्या दिया जा रहा है?
भगवान जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, और प्रसन्न इसलिए भी है बिकॉज आपने अपना डाउनफॉल मैनिफेस्ट करते करते ये मैनिफेस्ट भी जरूर कर लिया है। मतलब आपने अपना डाउनफॉल मैनिफेस्ट इसलिए भी कर लिया होगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पर राइज करने का मतलब हो जाएगा बहुत गलत कुछ करना। इट्स बेटर कि हम थोड़ा नीचे चल जाए, लेकिन हमको इतना आगे नहीं बढ़ना है गलत चीजों में। तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि नहीं, इतना पागलपना करने का आवश्यकता नहीं था जिंदगी में, इस तरह का पागलपन का कोई आवश्यकता नहीं था। आपने तो मतलब आपने दो ही चीजों को जाना है, या तो ऊपर की तरफ चढ़ जाओ एकदम, या तो अपने आप को नीचे गिरा दो एकदम। तो गॉड इज सेइंग कि रुक जाओ 2 मिनट 2 मिनट रुको, हमको टाइम दो, हमको भी थोड़ा सा टाइम दो। मतलब आप आ जाओ तो आ जाओ, वरना आई एम गोइंग। सो गॉड इज सेइंग नहीं, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, रुको, अभी कमांड नहीं करना है लाइफ को। आपको भगवान जी एक बात समझाना चाह रहे हैं कि तुम हो, तुमको अपने आप को प्रूव नहीं करना था या नहीं करना होगा। आपके चॉइसेस बताते हैं कि आप कौन हैं। तो अगर आपने ऐसा लाइफ चूज कर लिया है जहां पर हम ही जलेंगे और सबको लाइट मिलेगी, अगर आपने ऐसा लाइफ चूज किया होगा कभी भी, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर आप ही जलते रहेंगे। इट सिंपली मीन्स कि आपने खुद को जला लिया और आपने अपनी लाइट को ले लिया है। यू हैव दैट लाइट। अब उस लाइट में आपको क्या करना होगा? जो उस लाइट के आसपास बैठेगा उसको मिलेगा जो भी है, प्रकाश मिलेगा। अब वो लाइट तो नहीं डिसाइड कर रही है ना, इट्स सिंपली कि आप कैसे उसको चैनल कर रहे हैं। वैसे ही आपने अगर कुछ शेयर किया, आपने कोई नॉलेज आपके पास है, कोई विजडम आपके पास है, आपने उसको शेयर किया है ना। और बहुत लोग कमेंट में भी आ रहा था कि कोई कॉपी कर लेता है या कुछ इस तरह से हो जाता है। सामने वाले की बुद्धि के अनुसार उसने उस चीज को ग्रहण किया। बुद्धि की बात है यहाँ। इसका किसी भी इंसान को अगर आप क्वेश्चन करते हैं या साबित करना पड़ रहा है अपने आप को, और ऐसा हो जाए कि हम सही है या गलत है, आप उसको ना बेस्ट चीज दे देना दुनिया का, देखना उसका वो करता क्या है या वो करती क्या है। इंसान का पता वहीं से चल जाता है, उसके दिमाग के कितनी दायरों में बटा हुआ है, उसका खोपड़ी का पता आप उसी चीज से कर लेंगे कि आप मतलब माचिस की डिबिया दे दो, क्या करता है? दूसरों का घर जला दे रहा है, अपना दिया जला रहा है बैठ के, डिपेंड्स। और ये 2 अलग अलग काम है, 2 अलग अलग काम 2 अलग अलग टाइप के लोग करते हैं, यानी कि उसकी मेंटालिटी उसी टाइप की है। तो जो इंसान बैठ के दिया जला रहा है, उससे आप ये नहीं बोल सकते कि जाकर उनका घर जलाइए, वो नहीं करेगा, वो काम कभी नहीं करेगा। या फिर दिमाग सटका है तो भगवान जी कह देंगे कि रुक जाओ बता दे, हाथ तो जल ही सकता है आपका। और उस दीपक को बुझाना भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि नहीं, उस दीपक को आप नहीं बुझा सकते। तो कहने का अर्थ क्या है कि जीवन में इंसान के पास 2 चॉइसेस मिलते हैं। एक चॉइस मिलता है कि आप अपना प्रभुत्व स्थापित करिए, अपने आप को बड़ा दिखाइए, और एक चॉइस मिलता है कि हम होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, पर मेरे द्वारा जो हुआ है वो हमेशा रहेगा, शाश्वत रहेगा। वो मेरा था भी नहीं, मेरे द्वारा ही हुआ, मेरे जाने के बाद भी वो रहेगा ही। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी कहा जा रहा है आपको कि अगर आपका मन दुखा है किसी चीज से, तो आप एक बात समझ जाओ कि आपके जाने के बाद भी अगर वो चीज अच्छी है ना, तो रहेगी ही रहेगी। आप हो या आप ना हो, इवन इफ यू लीव दिस वर्ल्ड, ये चीज हमेशा एक लाइट की तरह, एक फ्लेम की तरह जलता रहेगा या आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा तप है, आप ये भी बोल सकते हैं, और आप ये भी बोल सकते हैं कि ये मेरे द्वारा हुआ है। बट यहाँ पर एक और चीज आपको कही गई है, अगर आपने ऐसे बिहेव कर दिया कि सब संसार के कल्याण के लिए है क्या, तो आपको भगवान भी नहीं छोड़ेंगे। गॉड इज सेइंग कि वो संसार के कल्याण के लिए है, पर वो तुम्हारे लिए था, तुमको दिया गया था ना। वो क्या जरूरत था कि किसी और को भी दे दिया जाता? क्यों जो है कोई भी ग्रंथ है कि जो लिखते हैं उन्हीं के नाम से वो प्रसिद्ध है, काहे का इनका ही नहीं, उसका कॉपी छप जाता है, जीरोक्स कॉपी, और उस पर नाम लिख देते हैं हम लोग अपने कि हाँ जी हमने लिखा, नहीं ना। तो ये आपको भगवान कह रहे हैं कि इस तरह के पागलपन में फंसना मत कभी भी कि आप तो निस्वार्थ भाव से कर रही हैं, क्या हो जाएगा आपके जीने मरने के बाद भी हो रहे गॉड सेइंग कि तो तुम ही मर जाओ पहले तुम ही मर जाओ, तुम्हारा लिखा हुआ किताब हम लोग बाहर भी छापेंगे उसके बाद। इस तरह के पागलपंथी वाली बातों में एकदम नहीं पड़ना आपको। आप कहो साफ साफ, अगर आपकी चीजों को कोई यूज कर रहा है तो जाके बोलो कह रहे आप चीटर हैं भैया, 1 नंबर के चीटर है आप, उसका सपोर्ट कर रहे हैं आप, उससे बढ़ के चीटर है। मेरे मरने के बाद तो रहेगा ही, पर नीचे मेरे वहां लिखा रहना चाहिए, इट शुड बी रिटन। ज्यादा होशियारी का जरूरत नहीं है, ज्यादा होशियारी का जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो होता है ना कि देखिए आपको फेम चाहिए, आपको मनी चाहिए, नहीं चाहिए, पर आपका नाम नहीं होना चाहिए वहां।
क्योंकि हमको पता है आप क्या दिमाग के हैं। जंगल में ना शेर राज करते हैं, लोमड़ियों का राज जिस दिन हो जाएगा उस दिन तो कहानी बदल जाएगी। तो जिस भगवान ने ये पावर आपको दे रखी है, उस भगवान ने आपको ये भी बता रखा होगा कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए था, तुमको दिया गया था, बिकॉज तुम ही इसका सदुपयोग कर सकती हो या तुम ही इसका सदुपयोग करवा सकती हो। तुम जब बोलोगी, तुम जब बताओगे, तुम्हारा अनुभव बोल रहा होगा, यू विल बी स्पीकिंग। तुम्हारा काम कोई और कर रहा होगा, वो उसका दुरुपयोग करेगा और उस एनर्जी को अब्यूज भी करेगा और उस चीज का दैट्स अ कॉपी कैट ना, दैट्स अ कॉपी थिंग। तो इस बात का वो रखने का जरूरत है। मैं स्पिरिचुअल पर्सन नहीं, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। ये क्या होता है? स्पिरिचुअल पर्सन क्या होता है? जीवन आप भी जीने आए हैं, हम भी जीने आए हैं। आप चोरी चकारी पर उतर जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं, आप तो जगत के कल्याण के लिए। जगत का कल्याण सबसे बड़ा यही है कि आप पकड़ा गए आपको हमने पकड़ लिया कि आप जो बोलते हैं आप वो है नहीं, एक्चुअली में आप तो विक्रेता निकले। और वो भी किसका व्यापार करने चले आप? देखो, दिमाग देखो, ब्रह्म विद्या, वाह अद्भुत। तो ऐसे चोर महान चोर कहलाते हैं। ये वो चोर है जो राक्षसों की प्रवृत्ति में आते हैं कि ये जो है तब करके जो है भगवान से वरदान मांग लेते हैं, उसके बाद जाकर कहते हैं कि मैं आपके ऊपर हाथ रख के देखूं क्या। ये वही खोपड़ी के लोग हैं। तो जिसके अंदर ये ईगो आया ना कि मैं तो जगत के कल्याण के लिए मैंने किया, सब कुछ किया, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन जगत का कल्याण सबसे बड़ा यही होगा कि आपके मुंह से वो निकले बाहर, ना कि किसी बेवकूफ के हिसाब से। बेवकूफ लोमड़ी आके लगे दहाड़ने जंगल की मैं ही रानी हूं, तो पागलपन कहलाएगा ना ये। यही आपको करना है और यही आपको एक्चुअली अपने अंदर बसा लेना है कि व्हाट इज माइंड इज माइंड। दुनिया में ऐसे रहिए कि आप सबसे बड़े लोभी व्यक्ति हैं, सबसे लालची जो है ना, लालच कूट कूट के भरा